नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। किसान आंदोलन अपने 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बातचीत की टेबल पर सरकार और किसान है और समाधान निकालने की कोशिश हो रही है कि क्या आपसी सामंजस्य के साथ ये गतिरोध थम जाएगा कि नहीं। लेकिन उससे पहले जो कुछ किसान संगठन है वो सरकार के पक्ष में है और जो नए कृषि कानून लाए हैं उसके समर्थन में आज नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो इसी ज्ञापन के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो समर्थन यहां पर किया जा रहा है और इस ज्ञापन में उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस किसान संगठन से हैं और जो ज्ञापन आपकी तरफ से आज सौंपा गया उसमें किन बातों का जिक्र है। उनमें जो फिलहाल जो समस्या है ये कुल राजनीति है, इसमें किसान कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये 40,000 पंजाब से जो अमरिंदर की सरकार है उसके ये आड़ती लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और कनाडा में बैठ के जो जिनका अरबों खरबों रुपए का बजट है वे लोग चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही, और ये सारा राजनीतिक खेल है इस सरकार को उखाड़ने के लिए और यहाँ का विकास रोकने के लिए। ये सारा षड्यंत्र के तहत ये कार्य हो रहा है। इसे आजकल गांव का जो इंसान है या किसान है वो इतना भोला भाला नहीं, वो एडवांस है, वो हर गतिविधि हर एक्टिविटी का पता है उसे। वे सब समझ रहे हैं कि इन लोगों ने चंद लोगों ने आधी % है पूरे देश में जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रखी। और मैं सरकार से ये चैलेंज के साथ में कहता हूँ, सरकार अगर ढुलपुल नीति रखेगी, साम दाम दंड भेद, अगर इन नीतियों को नहीं अपनाएगी तो फेल हो जाएगी ये सरकार। इसे सख्त कदम उठाना चाहिए और राष्ट्र हित में और देश हित में हमने अपना खून से सींच के इस देश को आजाद करा है। अगर इसमें ये ढुलपुल नीति रहेगी सरकार की, हम बैठ के जो छोटी मोटी त्रुटि हैं वो तो समीक्षा के द्वारा हल कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन ये जो कहा गया कि ये इसे बिल को वापस लो, ये सरासर बेहूदगी और बेवकूफ़ी और नादानी और मूर्खताई है। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, ये सारा पॉलिटिकल मामला है, इसमें किसान का कोई इंटरफेयर नहीं है, इसमें भाड़े के टट्टू हैं। एक दिन का खर्चा बता रहा मैं, 2-2 लाख रुपए फी आड़ती से लिए जा रहे, और वो पैसा 2 लाख रुपए डेली के कैसे दे देंगे? प्रतिदिन 2 लाख नहीं दे सकता कोई। वो सारा फंडिंग हो रहा कनाडा से वो पैसा आ रहा, और उसी पैसे से तो सिर्फ पंजाब से नहीं, सिर्फ हरियाणा से भी हैं और भी कई जगहों से हैं, उनका क्या कहेंगे आप? हरियाणा से वही लोग हैं जो इसमें इनके साथ पैसे के टट्टू हैं और वे जुड़े हुए हैं, वे स्वार्थी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं और सारा गुंडा एलिमेंट है। वे नंगा नाच कर रहे हैं वहाँ उस पर सिंधु बॉर्डर पे, और ये देश का मजाक उड़वा रखा है। देश बाहरी देश और विदेश देख रहा है इसे, ये सारा उनकी विदेशी ताकतों की सह पे काम हो रहा है। सारा टोटल जो कार्य हो रहा है विदेशी ताकतों की सह पे काम हो रहा है। तो बिल्कुल, जहां एक तरफ 40वां दिन जो है वो किसान आंदोलन का हो चुका है और किसानों में नाराजगी है कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे किसान संगठन भी हैं जो सरकार के पक्ष में है और उनका कहना है कि जो नए कृषि कानून है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। और ऐसे में यहाँ पर नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी को ये जो ज्ञापन सौंपा गया है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ये किसान आंदोलन चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं साजिश है, राजनीतिक दल जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हरियाणा से भी कुछ किसान यहाँ पर आए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो ज्ञापन आज सौंपा गया है इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो किसान आंदोलन चल रहा है 40 दिनों से उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये मैं सोनीपत से हूँ, हरियाणा से, और ये बॉर्डर पे जो आंदोलन है ये गलत है जी। इसमें कोई भी किसान नहीं है कि बॉर्डर से मेरा गाँव बहुत नज़दीक है, यहाँ सब ही इसके विपक्षी वालों ने वो किया हुआ है, और जो कानून पास हुआ है उसका हम समर्थन करते हैं, और ये हमारे छोटे किसानों के लिए हित में रहेगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी ये किसान आंदोलन है जो, इसमें असलियत में कोई किसान नहीं है वहाँ पे, और ये सारे के सारे भाड़े के वो बैठे हैं, और ये जो है जो इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं वो आपको ये डेली आते हैं, सुबह शाम में खाना चलता है, पूरा भंडारा चलता है, हर चीज की ऐड मिलती है। यहाँ रहेंगे तो खाना तो चलेगा ही। हाँ जी, खाना और सारी चीज चलती है वहाँ पे, और शाम को वापिस चले जाते हैं। असलियत में किसान कोई नहीं है वहाँ पे जी। तो किसान जो है 2-3% है केवल, लेकिन जो है वहाँ किराए के ज्यादा है वहाँ पे।
बिल्कुल, लेकिन आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आखिर जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि सरकार भी लगातार ये कह रही है कि उद्योगपतियों के नहीं हित में नहीं, बल्कि जो किसान हैं उनकी आय को दोगुनी करने के लिए ये नए कृषि कानून लाए गए हैं। आपकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है, तो उन किसानों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है इसके पीछे? ये इनको जी पॉलिटिकल एड पूरी मिल रही है इनके बाहर से जी, और इनको पूरा उनको ऐशो आराम के साधन सारे हैं वहाँ पे। किसान असलियत में कोई नहीं है वहाँ पे। तो आप भी मानते हैं कि वो किसान नहीं? हाँ बिल्कुल जी, ये मानते हैं जी। और जो यो कानून सरकार ने वापस ले लिया ना, ये जो 370 और ये जो है 35 ए कट्टी ना, इसके भी खतर कल को बैठ जाएंगे। हाँ जी, जी तो आप ये क्या हटना नहीं चाहता पाछे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आनंद स्वरूप सोम, अध्यक्ष कहाँ से आए आप? मेरठ से, जी अध्यक्ष भारत किसान कल्याण संघ। और ये जो हो रहा, आपने इन्होंने कहा, आपने सुन लिया। जी। हकीकत ये है कि आप जाके उनसे पूछो कि कृषि जो कानून बिल है वो क्या, उन्हें यही पता नहीं ना, उन्होंने पढ़ा। हमने बात करी उनसे, हम जागरूक करने के लिए किसानों के अंदर गए, वहाँ से कुछ तो चले गए। अब जो लोग, मान लिया किसी को आप पैसे देते हैं कि मैं ये कहूँगा तुम्हें बोल ली है जय, वे जो लोग हैं इस तरह के हैं जैसे वे कहते हैं, उन्हें खुद को पता नहीं है कि कृषि कानून बिल क्या है, इसमें हमारा हित है या हमारी बुराई है। जी तो ये सब जो है एक प्लानिंग के तहत चल रहा। बीजेपी से सबको एलर्जी है, हर राजनीतिक पार्टी का लामबंद हो रही। वो चाह रही कि इसे किसी तरह से जो है मोदी साहब को हटाओ, इसने सिर में दर्द कर दिया। वैसे कोई मुद्दा नहीं है। जी और जितने लोग किसान हैं उनसे पूछो कितने किसान हैं वहाँ। जो पहले लोग कहने से आ गए किसान, वे चले गए जी जब उन्होंने देखा इनका इतनी नाटक। बड़ी संख्या में जो डटे हुए हैं 40 दिनों से। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में वे लोग हैं जिन्हें पैसा मिल रहा। जी। वहाँ बादाम भी खाए जाते हैं, दारू भी पी जाती है। जब उनकी सारी इच्छाएं वहाँ पूरी हो रही, जय बोलने में उन्हें क्या दिक्कत है? जी वे किसान की जो असली वो है, किसान तो अपने खेतों में लगा हुआ, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस तरह के आंदोलन करे। जी वो कह तो सकता है। हमने बात की, जो ये 3 राजनाथ जी और पीयूष गोयल रक्षा मंत्री, हम उनके पास भी गए। हमने कहा कि भाई इनकी वो बनाओ, समिति की हमने उन्हें दी थी, वो बनी हुई है, आज मीटिंग है उनकी फिर। वो तो कह रहे हैं कि समिति नहीं, हमें तो कानून ही रद्द कराना है। हाँ वो ही तो है, कानून का उन्हें पता नहीं, रद्द कराना क्या कराना ये उन्हें पता नहीं। उनसे आप पूछो कि भाई कानून कौन सा रद्द कराना, पहले तो आप ये बताओ कि कानून क्या है। वहाँ जो हमने उनसे बात करी, वे कहते हैं कि जमीन, ये जो अब सरमाएदार, आप क्या चाहते हैं सरकार से जो हम ज्ञापन? चाहते हैं कि ये कृषि कानून बिल रहना चाहिए, किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। 1-2 जो त्रुटि जी। हैं, ये पुराली जलाना, पत्ती जलाना, ये ऐसी जो किसान की वो है, मान ली है। हाँ हाँ वे उन्होंने मान लिए हैं। और कोई ऐसी बात है, हमने उनसे भी कहा भाई जो मानने वाली बात है उसे आप रखिए। किसान ठीक है, मानने मतलब को आप कह रहे हैं कि किसान जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उनको कानून के बारे में कोई जानकारी ना, नहीं है, जानकारी वो कुछ सिर्फ नहीं है। जी आप जी उनका यही कहना है कि इन्हें वापस लो। जी। और उनसे कहा जाता है कि भाई बैठ के बात करो। नहीं, बात भी हम जब करेंगे जब ये बिल वापस हो जाएंगे। बिल्कुल। अब किसान आंदोलन यहाँ पर 40वें दिन में प्रवेश कर गया और लगातार जो है यही मांग की जा रही है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। आपकी तरफ से समर्थन में जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसे में सरकार के सामने आपको नहीं लगता कि दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है? क्योंकि आज बातचीत जो है वो चल रही है 8वें दौर की, और इस बातचीत पर सबकी निगाह है कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध 40 दिनों से चला आ रहा है वो थम जाए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप भी अब आंदोलन की चेतावनी के जरिए और जो ज्ञापन सौंपा गया है, ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर रहे हैं? मैं ठाकुर कुंवरपाल सिंह पुंडीर, जी नगला पिथौरा, जिला मुजफ्फरनगर से जी भारत किसान कल्याण संघ से मैं सदस्य हूँ और मैं छोटा ही किसान हूँ। हमने जो सुना किसान के बारे में, सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये छोटे किसानों के हित में है, जी तो हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। वहाँ किसानों को अपनी किसान आयोग गठन करने की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ किसान वहाँ किसी के बकाये में आ रहे जिन्हें पता नहीं है, कुछ उन्हें लेने देने के चक्कर में उनका वो चल रहा है। कौन बहका रहे हैं आपकी नज़र में? आप बैठे हुए हैं जी जो ये वे दूसरी पार्टियां हैं, जी वे उन्हें बरकरार ली हैं।
उनका साथ दे रही हैं, उन्हें पैसा दे रही हैं, इसलिए मैं वहाँ बैठे हुए हैं। और इतने जाड्डे में पाड़े में पड़े तो उन्हें ज़रूरत क्या है? किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, अपना गन्ना छील रहा, गेहूं की बुआई कर रहा, अपना खेत जोत रहा। तो ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो कौन है? किसान को तो वहाँ पर लौटने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। तो वो तो उनकी इच्छा है, वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है। जी। तो जो मांग करनी चाहिए थी वह असलियत में तो वो तो मांग उठा नहीं रहे। जी। वो दूसरे के पार्टियों के बकाए में आकर अपनी जो भी राजनीति चमकाने के राजनीतिक लिए दल कहीं ना हाँ, कहीं कर उसमें रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मेरा नाम मास्टर जयचंद फुंडीर है जी। और मैं भारत किसान समाज कल्याण समिति से उपाध्यक्ष हूँ। जी। बाकी तो सब बात इन्होंने कही दी, लेकिन मेरा तो कहना यह है जो 8वें दौर की बातचीत चल रही है, हाँ, तो उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते ऐसा है, जितने भी नेता लोग हैं हैं? जी। भाजपा में किसी में, ज़्यादातर सभी किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा यहाँ आने के बाद में कोई किसान का बुरा नहीं चाह सकता। जी। हालांकि थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, मैं भी टीचर रहा, थोड़ा बहुत मान लेगा नंबरों में कमी आ जाए तो उसकी वो भरी जाती है, क्या कहते हैं, स्कूटनी, वो दोबारा जांच हो जाए, थोड़ी दूर जा। तो अगर मान लिया कोई किसी समस्या है तो रखा है भाई ये है थोड़ा सा समझो, लेकिन किसी भी चीज़ की जिद करना वो कभी उसमें सफलता नहीं होती। कोई भी जिद करे, हम करें या आप करें, कोई भी तो जिद ही होती है, उसमें कोई सफलता नहीं। हमेशा हर समस्या होती है, उसका बीच का रास्ता जरूर निकाला जाता है। जी। और जब दोनों मन स्थिर होंगे भाई हाँ कोई निकल जा रास्ता, तो उस समस्या का समाधान हो जाता है। और जब एक सोच रहा अगर भाई मुझे तो समस्या हल करना है, मुझे तो पड़ा रहना, अगर भाई बदनाम करना किसी को, तो उसका कोई समाधान नहीं होता। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि जी मान लिया एक किसान, एक नेता इतना बड़ा कहे वीर तुम बढ़े ही चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इसका क्या संदेश जाएगा देश में? एक इतना बड़ा आदमी होते हुए जो जिम्मेदारी है और उन्हें बरगला रहे, तो ये तो साफ स्पष्ट है उन्हें कौन बैठा रहा और कौन सहारा दे रहा। क्या किस किसान के पास इतना समय रहेगा जो जाड़े में वहाँ पड़ा रहेगा अपने बाल बच्चों को छोड़ कर? ये तो वे हैं जो घर से बिल्कुल ठाली हैं और अपना ठीक है कहना, इन्होंने बताया जी सब बात, जब वहाँ सब चीज़ खाने पीने मिल रही तो उन्हें क्या परेशानी यहाँ पे रहना बिल्कुल। है। आज सुबह देखा जाए राकेश टिकैत का भी एक बयान सामने आया इस बातचीत से पहले। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पूरे देश भर में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और जो 2 मुद्दे हैं, जो कृषि कानून को वापस लेने की बात कही जा रही है और साथ ही एमएसपी पर गारंटी, तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, मैं एक बात कहूँगा, राकेश टिकैत की भी दोहरी नीति है जी। आपको तो पता नहीं किस तरह क्या उठ का घर चला गया और छोटा भाई इनके साथ लगा दिया, जी। अब तो लारा लगा रहो। तो राकेश टिकैत की भी नीति किसानों के हक में सही नहीं है। वे तो जहाँ चाह वहाँ आंदोलन करते हैं और जहाँ चाह वहाँ तो उठ कर चलते हैं, वो क्यों चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, उधर भी जाने इस बात को। तो मेरा तो कहना ऐसे में जो ये चेतावनी जारी कर रहे हैं कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है और हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? नहीं, जब सरकार मजबूत होगी तो आंदोलन तो बड़े बड़े पहले भी लोगों ने करे, अब भी करे, वहीं धराशायी हो जाए जितने। सरकार का आगे कोई चीज़ बड़ी नहीं है, ये तो है सरकार की रहमो करम है किसानों पर। ये पड़े हैं अपना पड़े रहने दो, ठीक है, कर रहे खा रहे अपना मौज ले रहे।